हाथ तो यारो कैसे हो दोस्तों। आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं कि आप लोग को एंजल वन एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, कैसे आप लोग को एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग करना है, यानी कैसे कोई कंपनी का स्टॉक को आपको खरीदना है, कैसे आप लोग को बेचना है, कैसे आप लोग को म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करना है, कैसे आप लोग को एसआईपी करना है। ये सब कुछ हम आपको बता देंगे स्टेप बाय स्टेप और सब कुछ बेसिक समझाएंगे। जैसे कि बहुत लोग को यही नहीं पता होता कि भाई ट्रेडिंग क्या होता है। तो कोई भी चीज आप लोग कम दाम में खरीदते हो और जब उसका दाम बढ़ जाता है आप उसको बेच देते हो, इसी को अपन ट्रेडिंग कहते हैं। सपोज कोई चीज आपने 100 में खरीदा, जब उसका दाम 150 हो गया आपने उसको बेच दिया, तो आपको 50 रुपए फायदा हो गया जो कि आपने ट्रेडिंग के थ्रू करा। अब दोस्तों ट्रेडिंग के कई सारे टाइप होते हैं। आपका एक इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, डिलीवरी ट्रेडिंग होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। अब ये तीनों ही ट्रेडिंग लाइव इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एंजल वन के अंदर करके दिखाऊंगा। साथ में आप लोग को समझाऊंगा ये जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न है, रेड कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल क्या होता है, कैसे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस लगाते हैं, ये जो हमारा ऑप्शन चेन चार्ट है इसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझते हैं, सब कुछ आप लोग को बताएंगे। बस कंप्लीट देखिएगा। लेकिन यार आप चैनल पर नहीं आ रहे हो तो भाई सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट लेकर के आते हैं ट्रेडिंग को लेकर के एंड फ्री में आप लोग को सिखाते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। प्रॉफिट या रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। तो भाई एंजल वन एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिलता है 4.4 प्लस रेटिंग एंड 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड के साथ में। इसको दोस्तों आप लोग को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोग को ओपन करना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को डीमेट अकाउंट क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो डीमेट अकाउंट दोस्तों जस्ट आपका बैंक अकाउंट की तरह होता है और बैंक अकाउंट की तरह ही ओपन होता है, जहाँ पर आप लोग अपना फंड रखते हो और फंड को यूज़ करते हो आप लोग ट्रेडिंग करने के लिए। और जितना भी आपका डीमेट अकाउंट में फंड है उसको आप लोग कभी भी ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट पे। तो डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक दे दिया है। उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंजल वन के अंदर। एंड दोस्तों एक वीडियो भी बना दिया है मैंने कैसे आप लोग को एंजल वन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना है। उस वीडियो का लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। अब गाइस यहाँ पे आप लोग डीमेट अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे देखो स्टॉक्स पे आपको मार्केट टू डेट पे यहाँ पे आपको इंडेक्स देखने को मिल रहा है। निफ्टी है, सेंसेक्स है, आपका बैंक निफ्टी है, ये इंडेक्स है। हर इंडेक्स का अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि आप लोग ये निफ्टी का मतलब होता है भारत के अंदर जो टॉप 50 कंपनी है वो आपका निफ्टी के अंदर आ रही है। और निफ्टी 50 मतलब होता है दोस्तों टॉप 50 कंपनी का ये एवरेज निकाली। एंड यहाँ पे आप लोग को ये पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं एंड पॉइंट्स ऊपर है। तो बहुत लोग बोलते हैं मार्केट क्या हाल चल रहा है, तो निफ्टी यहाँ पे मैक्सिमम लोग देखते हैं बोलते हैं मार्केट आज 0.54% आज ऊपर है। ओके, सेंसेस क्या होता है ये दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं ये एवरेज है आपका टॉप 30 कंपनी का। भारत के अंदर जो टॉप 30 कंपनी वो सेंसेस के अंदर आती है। और बैंक निफ्टी का मतलब होता है भारत के अंदर जो टॉप 12 बैंक सेक्टर की कंपनी है वो आपका बैंक निफ्टी के अंदर आती है। वैसे और भी काफ़ी सारे इंडेक्स होते हैं। चलिए गाइस, अब यहाँ पर हमने ये समझ लिया। अब नीचे आएंगे तो आप लोग को मिल जाएगा टॉप मूवर्स। इसका मतलब क्या होता है, देखो गेनर्स का यहाँ पर सेलेक्ट है और स्मॉल कैप सेलेक्ट है। व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं। यानी कि दोस्तों आज के दिन गेन कौन कौन की है, स्मॉल कैप जो सबसे छोटी कंपनी है उस पर, मिड कैप जो बीच वाली कंपनी उस पर यहाँ पे गेन कौन की है। गेन मतलब भाई किसका शेयर का प्राइस बढ़ गया है। ओके, लार्ज कैप पे यहाँ पे देख लेते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी है उस पर यहाँ पे गेन कौन की है। लूजर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई लॉस कौन कर रही है बड़ी बड़ी कंपनी पे, मिड कैप पे लॉस कौन कर रही है, स्मॉल कैप जो छोटी छोटी कंपनी उस पर लॉस कौन कर रही है। बाकी दोस्तों बैक आ जाते हैं तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप लोग को ऑप्शन मिल जाएगा आईपीओ का। इस पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो अभी भी प्राइवेट है, पब्लिक नहीं हुई है। जब पब्लिक हो जाती है तो आप उसका शेयर खरीदते हो, यानी कि उस पर इन्वेस्ट करते हो, कंपनी मुनाफा करती है, आपको भी मुनाफा होता है। जब वो दोस्तों पब्लिक होने वाली रहती है तो यहाँ पे आपको वो देखने को मिल जाती है। तो वही यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर हम लोग बैक वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको कमोडिटी का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोग जितना भी कच्चा सामान होता है उस पर भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका भी प्राइस तो बढ़ता है और घटता है। क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, गोल्ड है, सिल्वर है जी। अब यहाँ पे बैक वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको MTF का फीचर मिलता है, इस पर क्लिक कर देंगे। इसका मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। देख पा रहे हो यहाँ पे कितने सारे स्टॉक हैं जो आपका MTF के लिए अवेलेबल है। इसका मतलब क्या होता है आइए आपको समझा दें। जैसे कि मान के चलो ये आपका रिलायंस है जिसका एक शेयर का प्राइस ये है और ये आपको क्या रिटर्न दे रही है वो भी आपको दिख जा रहा है। मान के चलो इसका गाइस आप लोग को 10 शेयर खरीदना है तो आपके पास कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए 15 के, लेकिन आपके पास मात्र 10 के। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो 5 के यानी कि 5000 आप एंजल वन ब्रोकर है उससे आप लोग बोरो कर ले रहे हो। तो आप उसके बाद यहाँ पे 10 शेयर खरीद पा रहे हो। अब दोस्तों आपको फायदा और नुकसान वो तो आपका मार्केट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन दोस्तों जो आपने 5 के बोरो करा है ना वो आपको एज इंटरेस्ट लौटाना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा MTF। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आप लोग यहाँ पे MTF का फीचर इस पर अवेल कर सकते हो। बाकी बैक बटन पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे आपको ETF मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये क्या है, तो बेसिकली इमेजिन करो एक बास्केट है जिसमें कोई एक कंपनी नहीं है, कोई एक कंपनी का आप लोग शेयर नहीं खरीद रहे हो, आप लोग यहाँ पे बल्क में खरीद रहे हो। जैसे कि आपका टाटा है, अडानी है,
फिर आपका रिलायंस है, मान के चलो रिलायंस नुकसान की लेकिन टाटा फायदे कर ली और अडानी फायदा कर ली, तो जो लॉस है वो कवर हो जाएगा क्योंकि भाई और दो कंपनी फायदा कर रही है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पूरा नीचे आएंगे तो व्यू ऑल पे क्लिक कर देंगे, देखो काफ़ी सारी कंपनीज है, जैसे कि HDFC का सेंसेक्स, इस पर क्लिक कर देंगे तो इस पर आप लोग देख भी सकते हो कौन कौन सी कंपनीज आती हैं टॉप होल्डिंग्स पे। देखो इतनी सारी कंपनी है, क्या हिस्सेदारी है उस कंपनी पे वो आपको देखने को मिल जा रहा है। बाकी बैक आते हैं। अब दोस्तों हम आप लोग को समझाते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है स्टॉक SIP, यानी कि दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिस पे आप लोग के पास फंड नहीं होता है तो आप लोग SIP कर सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, की हर वीकली आपका इतना रुपया उस वाले स्टॉक में आपका इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। तो वैसे स्टार्ट SIP पे क्लिक करके आप लोग वो कर सकते हो। बाकी बैक आ जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा मोस्ट बॉट। तो यहाँ पे इंट्राडे क्या होता है कि भाई आज के दिन आपने खरीदा और आज ही के दिन आप बेच दिया, अगर आप नहीं बेचोगे तो ऑटोमेटिक बिक जाएगा मार्केट क्लोज होने से पहले। वही भाई इंट्राडे के अंदर कौन सा स्टॉक है जिसको सबसे ज्यादा खरीदा गया है वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है। व्यू ऑल पे क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो शेयर का प्राइस, साइड में आप लोग को रिटर्न भी देखने को मिल रहा है क्या ये दे रही है। बाकी हम बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा IPO, जो कि मैंने आप लोग को समझा दिया है। नीचे आएंगे तो आप लोग को जो मैंने रिसर्च करा उसके रिकमेंडेशन दे रहा है, तो वो यहाँ पे नीचे आएंगे, फिर टॉप परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा, 1 ईयर में कौन दिया है, 1 वीक में कौन दिया है, तो वो आप लोग देख सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आप लोग को पूरा इसका स्टॉक पे समझा दिया। अब चलो यार आप लोग को समझाते हैं किस तरीके से कोई कंपनी का स्टॉक को आपको खरीदना है और किस तरीके से आप लोग को बेचना है, यानी कि इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे करना है। उसके बाद हम आप लोग को समझाएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है। जैसे कि मान के चलो आपके माइंड में कोई कंपनी चल रहा होगा कि भाई वो कंपनी मुनाफा कर रही है, अगर आप उस पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको ही फायदा होगा, तो यहाँ पे आपको सर्च वाला बटन मिलता है, इस पर क्लिक करके आप सीधा वो कंपनी सर्च करो। जैसे कि मान के चलो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टाटा सर्च कर दिया, तो टाटा के जितने यहाँ पे स्टॉक्स है वो आ चुके हैं, और कोई कंपनी सर्च करना है वो भी सर्च कर दो। जैसे कि मान के चलो मैंने यहाँ पे अडानी सर्च करा, तो अडानी के जितने यहाँ पे स्टॉक्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस हम लोग बैक बटन पे क्लिक करके ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारा निफ्टी, इसके अंदर टॉप 50 कंपनी आती है भारत की, इस पर क्लिक कर देंगे, स्टॉक्स पे चले जाएंगे, यहाँ पे देखो कितने सारे यहाँ पे कंपनीज आपको देखने को मिल जा रहे हैं। अब यहाँ पे आपको प्राइस भी मिल रहा है, साथ में दिख रहा है वो कितना रिटर्न दे रही है। जैसे कि एज एग्जाम्पल हम लोग कोई कंपनी यहाँ पे चूज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ITC कंपनी, जिसका एक शेयर का प्राइस यहाँ पे ये है और इतना % रिटर्न है। इस पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई अभी इस शेयर का प्राइस ये है, लेकिन जब मार्केट ओपन हुआ था ये था, हाई इतना गया है और लो इतना गया है, प्रीवियसली जब मार्केट क्लोज हुआ था इस प्राइस पे हुआ था। बाकी गाइस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि काफ़ी सारे लोग इस प्राइस सेगमेंट पे इतने क्वांटिटी में लोग खरीदने के लिए रेडी हैं और इस प्राइस सेगमेंट पे इतने क्वांटिटी में लोग खरीदने के लिए रेडी हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस प्राइस सेगमेंट पे इतने क्वांटिटी में लोग बेचने के लिए रेडी हैं, इस प्राइस सेगमेंट पे इतने क्वांटिटी में लोग बेचने के लिए रेडी हैं। तो वही आप लोग को इतने सारे जो प्राइस देखने को मिल रहे हैं, इस पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा बाई करने वाले ज़्यादा है या फिर सेल करने वाले ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई सेल करने वाले ज़्यादा है, तो अगर दोस्तों सेल करने वाले ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है वो गिरेगा। अगर बाई करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे इसका मतलब ये है कि प्राइस है वो बढ़ेगा, तो वो होता है। और साथ में हम लोग इस तरीके से राइट करेंगे तो आप लोग को ये पूरा ग्राफ देखने को मिल जाएगा। 1 डे के अंदर दोस्तों आपको क्या यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, 1 वीक के अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है, 1 मंथ के अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप लोग फुल एनालिसिस ले सकते हो। बाकी हम लोग नीचे आएंगे तो आप लोग को दिख जाएगा कि इसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस क्या है, यानी कि कौन से प्राइस में एवरेज ट्रेड हो रहा है, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का मतलब कितने ज़्यादा खरीदने वाले और बेचने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 52 वीक के अंदर ही कितना लो गया था और हाई क्या गया था। और उसके बाद आप लोग को देखने को मिलता है LCL, इसका मतलब होता है लोअर सर्किट। तो यहाँ पर हम देखेंगे लोअर सर्किट 362 है, मतलब ये शेयर का प्राइस अगर नीचे जाएगा तो वो कितना नीचे जाएगा, इतना नीचे जाएगा और उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। और एक होता है अपर सर्किट जो कि है UCL, तो अपर सर्किट इसका 443 है, मतलब इस शेयर का प्राइस जब बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसका मतलब ये होता है। बाकी इस तरीके से आप लोग एनालिसिस ले सकते हो और भी यहाँ पे। बाकी आप लोगों को फंडामेंटल देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप लोग देख लोगे P रेशियो क्या है, फिर आपका PV रेशियो क्या है, बहुत सारे यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलते हैं ना, ROE क्या है, ठीक है। अब मान के चलो गाइस आपने यहाँ पे सोचा कि आप लोग खरीदना चाहिए, तो बस यहाँ पे आपको बाई का बटन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है ना। अभी आप लोग बोलो कि भाई मैंने तो खरीदा ही नहीं है फिर भी मेरे को सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो ये दोस्तों आप लोग को ब्रोकर के थ्रू फैसिलिटी मिलता है कि आप लोग सेल भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आप लोग सेल कर रहे हो इसका मतलब ये है शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, है ना, उस प्राइस सेगमेंट पे आप लोग सेल कर दोगे, फिर प्राइस गिर जाएगा क्योंकि बहुत लोग सेल कर दिए हैं, जब गिर जाएगा तो लोग खरीद लेंगे। इस तरीके से ब्रोकर मैनेज कर लेता है, तो आपका सेल का भी ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन ये आप लोग इंट्राडे पे कर सकते हो अगर आपने पहले कभी खरीदा नहीं है तो। अगर आपने पहले कभी खरीदा है तो आप उसको सेल कर सकते हो डिलीवरी पे भी, लेकिन अगर आपने पहले नहीं खरीदा है तो वो आप लोग सिर्फ यहाँ पे इंट्राडे पे ही कर सकते हो, ठीक है। अभी इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है वो हम आपको समझाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमें बाई करना है तो भाई यहाँ पे बाई का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखो आप लोग को 2 ऑप्शन मिल गए, एक आपका डिलीवरी है, दूसरा आपको इंट्राडे है। डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि आज आपने खरीदा, इन फ्यूचर कभी भी आप लोग बेच सकते हो, 1 साल बाद 2 साल बाद, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जैसा है। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि आज आपने खरीदा तो आज ही आपको बेचना पड़ेगा, अगर आप आज नहीं बेचते हो तो ऑटोमेटिक आपका सेल हो जाएगा जब मार्केट क्लोज होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको समझाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स डालने के लिए बोल रहा है, तो एक शेयर का प्राइस इतना है। अब मान के चलो मेरे को एक शेयर खरीदना है, देखो यहाँ पे कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। अब यहाँ पर हम लोग इंट्राडे जब कर देंगे ना, तो आप लोग को दिख जाएगा वही एक शेयर दोस्तों मेरे को 81 रुपीज़ में मिल रहा है। ये कैसे? क्योंकि यहाँ पे मेरे को 5x का मार्जिन मिल रहा है, यानी कि लिवरेज मिल रहा है। अब मान के चलो यार कोई कंपनी का एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, उसको आपने इंट्राडे में 20 रुपये में खरीद लिया। अब कंपनी को फायदा हुआ, तो कंपनी का जो 100 रुपये एक शेयर का प्राइस था वो हो गया 110, तो आपने 20 में खरीदा था इंट्राडे पे, तो वही आपका 30 रुपया हो जाएगा, यानी कि 50% का आपको फायदा हो गया। लेकिन वो मान के चलो कंपनी को नुकसान हो गया, तो 100 रुपये जो शेयर का प्राइस था वो 90 रुपया हो गया, तो भाई आपने 20 रुपये में खरीदा था तो आपको 10 रुपया हो जाएगा, तो आपको 50% का नुकसान भी होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोग इंटरडे पे मान के चलो खरीदते हैं, और यहाँ पे हम लोग 5 शेयर खरीदते हैं, तो देख पर यहाँ पे इतना हमें लग रहा है। और इस तरीका से आप लोग लिमिट प्राइस लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अभी प्राइस हमारा इतना चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ जब इसका जो प्राइस है वो दोस्तों यहाँ पे 400 हो जाए, तब यहाँ पे मेरा खरीदाना चाहिए। तो मैं प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा, तो हमारा ऑर्डर लग जाएगा। जब हमारा प्राइस मैच होगा तब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हमें तुरंत एग्जीक्यूट करवाना है ऑर्डर को, तो हम लोग मार्केट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो ये हम आपको बाद में आप लोग लगा सकते हो, तो बाद में सिखा देते हैं। बाकी यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर पे क्लिक करके यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। देख पा रहे दोस्तों हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि भाई आपको फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। अब मान के चलो गाइस आपको यहाँ पे चाहते हो ज़्यादा नुकसान ना हो आपको, तो यहाँ पे आप लोग स्टॉप लॉस और टारगेट भी सेट कर सकते हो। जैसे कि इस पर टैप कर दो आप लोग, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों एक स्टॉप लॉस और टारगेट का। इस पर क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे जैसे कि मान के चलो भी प्राइस आपका 404 चल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ जब ये प्राइस दोस्तों घट के 400 हो जाए तब मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए, मैं ज़्यादा लॉस नहीं सहूँगा। उसके बाद से आप लोग टारगेट भी सेट कर सकते हो कि भाई अभी 404 है, जब ये बढ़ के 410 हो जाना चाहिए तब मेरा ऑटोमेटिक सेल हो जाना चाहिए। और इस तरीके से आप लोग स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करके कंफर्म कर दो। अब दोस्तों यहाँ पे आपका ऑर्डर लग चुका है, जब आपका मैच होगा ऑर्डर तो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बाकी दोस्तों हम लोग पोजीशंस पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। अगर आप लोग को एग्जिट लेना है तो यहाँ पे एग्जिट एट मार्केट का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग को ये सोचना पड़ेगा, अगर गाइज आप लोग यहाँ पे एग्जिट ले रहे हो तो आपका हर एक ट्रेड पे चार्ज करता है, तो यहाँ पे समथिंग 20 रुपये आपका चार्ज कटेगा, ठीक है। अगर आप लोग 20 रुपये ज़्यादा फायदा नहीं बना रहे हो तो आप लोग को एग्जिट नहीं लेना है, क्योंकि मान के चलो आपने 10 रुपये फायदा बनाया और 20 दोस्तों आपको चार्ज कट जाएगा, फिर भी आप लोग 10 रुपये नुकसान पे रहोगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जिट करते हैं। एग्जिट एट मार्केट पे क्लिक कर देंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, देखो हमारा एग्जिट हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को सिखा दिया किस तरीका से आप लोग को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, किस तरीका से आपको डिलीवरी ट्रेडिंग करना है। अब मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं कि आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है। अब इसको आप लोग ध्यान सुनना, क्योंकि जितना आप लोग ये रील देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे ऐसे आपको इन्फ्लुएंसर मिलते होंगे जो आपको दिखाते हैं एक दिन में इतना कर लिया उतना कर लिया, बहुत ज्यादा का पीएनएल दिखाते हैं। तो वो कैसे दिखाते हैं? क्योंकि इंट्राडे और डिलीवरी के अंदर अगर आप लोग करोगे तो एक दिन में कंपनी का शेयर कितना बढ़ेगा, थोड़ा आप लोग सोचो। 1 रुपया 2 रुपये बढ़ जाएगा या फिर 1 रुपया 2 रुपया घट जाएगा, इसमें तो उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप लोग को वोलेटिलिटी बहुत मिलेगा, कि अभी आप ग्राफ नीचे आपने खरीदा, तेजी दोस्तों आप ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर आप लोग यहाँ पे बेच दोगे, आपको तेजी से फायदा हो गया। लेकिन अगर आप लोग सही टाइम पे नहीं बेचते और ग्राफ आपका नीचे जाता है तो आप लोग को तेजी से नुकसान भी होता है। तो जहां पे आपका मार्केट वोलेटाइल रहेगा वहां पे आपको तेजी से फायदा भी होगा और तेजी से नुकसान भी होगा, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे कोई कंपनी का शेयर नहीं खरीदते, हम लोग यहाँ पे प्रीमियम बाय करते हैं। प्रीमियम क्या होता है? हम लोग ये प्रेड करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं। सपोज आपका एक मार्केट है, आपको ऐसा लगा इसका प्राइस अभी बढ़ेगा, तो आप लोग एक ऐसा प्रीमियम खरीदते हो जहां पे मार्केट का प्राइस बढ़ने पे उस प्रीमियम का प्राइस बढ़ता है, और जब बढ़ता है आप बेचते हो, आपको फायदा होता है। लेकिन अभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार मार्केट अभी डाउन जाएगा, तो मार्केट डाउन जाने पे भी आप लोग ऐसा प्रीमियम खरीद सकते हो जहां मार्केट का प्राइस गिरने पे उस प्रीमियम का प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ेगा आप लोग बेचोगे, आपको फायदा होगा। तो यहाँ पे आप लोग मार्केट के गिरने और उठने दोनों पे आप लोग यहाँ पे बना पाते हो। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग ना स्टॉक्स पे कर सकते हो, इंडाइसेस पे कर सकते हो। हम आपको इंडाइसेस पे करके दिखाएंगे, यानी कि निफ्टी 50 के अंदर करके दिखाएंगे, क्योंकि ये बिगिनर के लिए परफेक्ट है। क्योंकि भाई यहाँ पे आपका मार्जिन कम लगता है और थोड़ा आप लोग को फ्लक्चुएशन भी कम मिलता है। तो चलिए गाइस, हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 के अंदर आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाते हैं। तो चलिए निफ्टी 50 पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग को ऑप्शन मिलेगा ये चार्ट का, इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखो आपको ये कैंडल आ गया, तो आप लोग को मैं समझा दे रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका ये कौन सा कैंडल बन रहा है, ये दोस्तों आपका बन रहा है रेड कैंडल। इसका मतलब ये निफ्टी का प्राइस अभी डाउन जा रहा है। जब ये ग्रीन कैंडल बनेगा इसका मतलब ये है निफ्टी का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल अभी आपने समझ लिया है।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5 मिनट यहाँ पे सेलेक्ट है, मतलब जो कैंडल बन रहा है, जो मार्केट मूव कर रहा है वो 5 मिनट के इंटरवल में मूव कर रहा है। इस तरीके से आप लोग बड़ा और छोटा कर सकते हो, जूम करना है और इस तरीके से जूम आउट करना है, लेफ्ट राइट इस तरीके से होता है। अब 5 मिनट आ करके यहाँ पर 1 मिनट कर देते हैं तो आपको दिखेगा 1 मिनट पे मार्केट अभी क्या मूव कर रहा है। तो 1 मिनट के अंदर हमें दिख रहा है ग्रीन कैंडल बन रहा है, यानी कि मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से 1 मिनट हटा करके दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसको 4 आवर भी कर सकते हो, तो आप लोग को दिख जाएगा भाई 4 आवर के अंदर मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे आप लोग को दिखेगा गाइस कि बहुत सारे यहाँ पे ट्रेंड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी जब हमारा मार्केट था तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देखो ऊपर चला गया, यानी कि ये हमारा अप ट्रेंड फॉलो किया। ये बुलिश मोमेंट होता है कि मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे देखोगे जब मार्केट हमारा यहाँ पे था तो इस तरीके से डाउन चला गया तो ये होता है बियरिश, यानी कि मार्केट डाउन गया, इसको हम लोग डाउन ट्रेंड भी कहते हैं, ओके। और एक होता है दोस्तों यहाँ पे साइडवे, जैसे कि आप लोग देखोगे इस यहाँ पे सेगमेंट पे जब हमारा मार्केट था तो ना ही दोस्तों यहाँ पे नीचे गया है ना ही ऊपर गया, इस तरीके से हुआ है तो मार्केट साइडवेज मूव किया है, ओके। तो ये सब होता है। और गाइस यहाँ पे आप लोग देखोगे जैसे कि यहाँ पे मार्केट अभी देखो इस सेगमेंट पे यहाँ पे सबसे नीचे गया मार्केट, जब ऐसे से हो रहा है ऐसे हो गया ना, तो ये सबसे जो नीचे जाता है वो यहाँ पे हुआ है तो इसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। और इस तरीके से जो सबसे ऊपर जाता है उसको दोस्तों हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस वाले सेगमेंट पे रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस यहाँ पे दोस्तों आपका ये है, ओके। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाया है ना। अब जैसे कि वापस से इसको हम लोग 1 मिनट कर देते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे जो कैंडल बन रहा है इसको भी आप लोग रीड करते हो, तो इसके लिए एक अलग वीडियो बन सकता है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस लगाते हो। ये सब देखने के बाद आपको पता लगता है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिसिस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको एफएक्स का बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो काफ़ी सारे इंडिकेटर है। अभी होता है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये आपको क्या होता है, इस पर आपने क्लिक कर दिया और क्रॉस वाले बटन पर क्लिक करा, देखो यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा है। अब देखो ये जो नंबर है मान के चलो 30 होता, मतलब दोस्तों ओवर सेल हो चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेचा जा चुका है, अब खरीदा जाएगा यानी कि प्राइस बढ़ेगा। अगर दोस्तों ये 70 होता है यानी कि ओवर बॉट हो चुका है, बहुत ज़्यादा भाई खरीदा जा चुका है, अब बेचा जाएगा तो भाई प्राइस डाउन जाएगा। इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे पता लगता है। अब इस तरीके से इसको हम लोग हटा देते हैं, तो रिमूव कर दिया ये वाला इंडिकेटर को, एफएक्स पे क्लिक करा। अब होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करेंगे, ये दोस्तों हमारा लास्ट 9 पीरियड देखता है और एक ब्लू लाइन यहाँ पर बनता है। जब भी दोस्तों आपका ब्लू लाइन नीचे है और ये जो आपका निफ्टी का प्राइस है वो ऊपर है, इसका मतलब ये है कि प्राइस ऊपर जाएगा, ओके, ये इंडिकेट कर रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे ब्लू लाइन ऊपर होता, निफ्टी का प्राइस नीचे होता, तो यहाँ पे इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी डाउन जाएगा। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई प्राइस ऊपर जाने वाला। बाकी एफएक्स पे क्लिक करते हैं, सुपर ट्रेंड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आप लोग को 2 लाइन मिलेंगे। एक तो आपका यहाँ पे ग्रीन लाइन आपको मिल रहा है, ग्रीन लाइन मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और ये जो आपका रेड लाइन बन रहा है इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो जब भी ये आपका रेड लाइन बता रहा है मतलब ये आपका मतलब मार्केट जो है दोस्तों वो डाउन जाएगा, जब भी ये ग्रीन लाइन बताएगा इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। तो ये होता है, ओके। अब गाइस आपने ये समझ लिया, आप दोनों इंडिकेटर को हम लोग हटा देते हैं, बाकी फिर से एफएक्स पे क्लिक करके उसके बाद से और भी काफ़ी सारे होते हैं। तो ये होता है आपका बॉलिंगर बैंड्स, इस पर क्लिक करेंगे और क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये दोस्तों मार्केट का आपका वॉलेटिलिटी बताता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे ऊपर एक ब्लू लाइन है, नीचे एक ब्लू लाइन है, तो यहाँ पर बता रहा है कि मार्केट किस बीच में यहाँ पर रिवॉल्व करेगा और बीच में आपको लाइन मिल रहा है तो कितना यहाँ पे सेंटर रहेगा, तो इससे एक अंदाज़ा लगता है कितना ऊपर और कितना नीचे यहाँ पे प्राइस बढ़ सकता है और गिर सकता है। अब जैसे कि दोस्तों हमने काफ़ी सारे इंडिकेटर लगाया, हमें लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा और देख पर यहाँ पे अभी इस तरीके से रेड कैंडल बन रहा है तो प्राइस डाउन जा रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि भाई प्राइस बढ़ेगा तो मेरे को क्या खरीदना चाहिए जिससे फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन चेन का, इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप लोग को ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। अब बहुत लोग इसी को देख के डर जाते हैं, तो डरना कुछ नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल। आइए आपको समझाते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे आप लोग को एक डेट देखने को मिलेगा, ये इसका एक्सपायरी है, तो ये ऑप्शन चेन का ये एक्सपायरी है। जैसे जैसे ये डेट क्लोज आएगा तो यहाँ वाले आपको प्राइस मिल रहे हैं और यहाँ वाले जो आपको प्राइस मिल रहे हैं ये दोस्तों आपके घटते रहेंगे और धीरे धीरे जीरो भी हो जाएंगे। मतलब दोस्तों अगर आप लोग ये प्रीमियम खरीद रहे हो या फिर ये प्रीमियम खरीद रहे हो या फिर ये प्रीमियम खरीद रहे हो तो भाई ये जब डेट क्लोज आएगा तो ऐसे भी इसका प्राइस गिरता है, तो यहाँ से भी आपको नुकसान होगा। और जब निफ्टी ऊपर नीचे होता है तब भी दोस्तों इसका प्राइस घटता और बढ़ता है, लेकिन डेट क्लोज आने पे भी घटता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। बाकी एरो पे क्लिक करेंगे, देखो कितने सारे एक्सपायरी है। अगर हम लोग 16 दिसंबर करेंगे, देखो भाई यहाँ पे प्राइस ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे 101 रुपये प्राइस है इस प्रीमियम का, है ना। बाकी एरो पे क्लिक करके वापस 9 दिसंबर पे करेंगे, देखो यहाँ पे वही सामने वाला आपका 50 हो गया। अब यहाँ पे हमें समझना है कि भाई मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है तो हम क्या खरीदेंगे तो फायदा होगा। तो देखो गाइस यहाँ पे आपको ये कॉल ऑप्शन मिल रहा है और यहाँ पे आपको ये पुट ऑप्शन मिल रहा है। जब दोस्तों मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो फायदा होता है, दोस्तों मार्केट नीचे जाता है तो हम लोग पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो हमें फायदा होता है, ओके। अब यहाँ पे कौन सा बाय करें, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आप लोग को प्राइस देखने को मिल रहे हैं, जितने भी प्राइस आपको मिल रहे हैं सारे के सारे प्रीमियम है। ये मूव इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट आपका ओपन है। अब जैसे कि मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे जो आपको प्राइस मिल रहा है ना, ये आपका एट द मनी, यानी कि करंट प्राइस है निफ्टी का, ऊपर में देखो आपका 50 कम हो गया, 50 कम हो गया, तो ये सारा प्राइस कम होते जा रहा है। तो ये सारा प्राइस अचीव करके दोस्तों यहाँ तक पहुँचा है। तो भाई कॉल ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा कहलाता है इन द मनी, ITM, ठीक है। और हमारा पुट ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा कहलाता है OTM, आउट द मनी।
दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखोगे प्राइस बढ़ता जा रहा है 50-50, तो ये सारा प्राइस अचीव करने वाला है। तो भाई कॉल ऑप्शन के हिसाब से यहाँ वाला जो आपको मिलेगा वो हो जाएगा आउट द मनी, OTM, और पुट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ वाला जो आपको देखने को मिल रहा है वो हो जाएगा ITM, इन द मनी। अब मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि जितने भी बिगनर लोग होते हैं वो या तो दोस्तों आपका यहाँ पे जो एट द मनी है उसके आसपास वाला प्रीमियम यहाँ पे खरीदते हैं, या फिर दोस्तों OTM पे ट्रेड करते हैं। यहाँ वाला जो आपको मिल रहा है आउट द मनी, बिगनर लोग ये करते हैं, क्योंकि दोस्तों इन द मनी पे क्या होता है, प्राइस ज़्यादा होता है और उस पर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, तो बिगनर लोग उसको यहाँ पे टच नहीं करते हैं। और जो यहाँ पे आपका जैसे जैसे प्रीमियम क्लोज आएगा तो यहाँ वाला आपका जीरो भी नहीं होता है वैसे, ठीक है। अब चलिए गाइस, यहाँ पे हमने समझ लिया कि या तो आउट द मनी पे करना है या तो एट द मनी के आसपास करना है, और मार्केट ऊपर जा रहा है तो भाई हमें यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करना है। तो कॉल ऑप्शन आउट द मनी ये है। अभी यहाँ पे हमें इसका प्रीमियम खरीदना है, तो चलिए गाइस हम लोग यहाँ पे ये वाला खरीदते हैं जिसका प्रीमियम का प्राइस 20 है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे भी देखो आपको सेल का बटन मिल रहा है, तो अगर आप लोग सेल करोगे तो इसमें आपका फंड बहुत ज़्यादा लगेगा, प्लस ये प्रोफेशनल लोग करते हैं, बिगनर लोग इसको टच ना करें। तो हम लोग यहाँ पे बाय करते हैं, बाय वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है आज आप प्रॉफिट नहीं हो, कल आप लोग प्रॉफिटेबल रहोगे तो कैरी फॉरवर्ड कर लो। हम इंट्राडे करते हैं, यहाँ से आपको लॉट सेलेक्ट करना है, तो एक लॉट में 75 क्वांटिटी होता है। मतलब दोस्तों अगर आप लोग एक लॉट बाय कर रहे हो तो देखो यहाँ पे मार्जिन आपका कितना यहाँ पे लग रहा है, 1600 लग रहा है। तो यहाँ पे आपका 75 क्वांटिटी में आपको खरीदना पड़ता है भाई, ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ भी आप लोग लिमिट और मार्केट प्राइस लगा सकते हो, तो हम लोग मार्केट पे खरीदते हैं और प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करके कंफर्म कर दें। देख पा रहे हो गाइस हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। हम लोग यहाँ पे पोजीशंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि दोस्तों हमें फायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अभी यहाँ पे प्लस जा रहा है, तो यहाँ देखो प्राइस बढ़ रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो दोस्तों हमें फायदा हो रहा है। अभी हमारा रेड कैंडल बनेगा तो देखो यहाँ पे नुकसान होने लगेगा। अब यहाँ पे इस पर टैप करके आप लोग को दिखा दे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों एक, आपको ऑप्शन चेन का वापस है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा हमने कौन सा खरीदा है, ये वाला यहाँ पे प्रीमियम खरीदा है। ये वाला प्रीमियम जब बढ़ेगा तो हमें फायदा होगा। तो इस तरीका से होता है। और दोस्तों यहाँ पे आपका चार्ज करता है हर एक ट्रेड पे, वो हम आप लोग को समझा देते हैं पूरा। हम बैक आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को ऑर्डर्स का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पे पोजीशंस पे आ जाना, तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा जो आपने यहाँ पे ट्रेड ले रखा है। ओके, अब आपका हर एक ट्रेड पे जो आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पे लेते हो वो आपको 40 रुपये समथिंग कटता है। दोस्तों आप लोग जब तक 40 रुपये ज़्यादा फायदा नहीं बना रहे हो तब तक दोस्तों आप लोग को यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि मेरे को नुकसान हो रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप लोग को यहाँ पे स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दो। अब ज़्यादा करीब स्टॉप लॉस लगाओगे तुरंत एग्जिट हो जाएगा, तो दोस्तों आपको फायदा भी नहीं होगा और आप एग्जिट ले लोगे। तो आप लोग को बहुत ज़्यादा करीब यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। जैसे कि अभी 21 है, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि जब 5% में लॉस होगा, या देखो 20 हो गया, तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि चलो इसको 15% कर देते हैं। ओके, और यहाँ पे टारगेट सेट कर देते हैं। तो टारगेट दोस्तों मेरा ये है कि इसका प्राइस जो है वो 23 जाएगा, तब यहाँ पे मेरा ये सेल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस सेल ऑर्डर पे क्लिक करके कंफर्म कर देंगे, देखो हमारा ऑर्डर लग गया है। अभी गाइज वापस से पोजीशंस पे आ जाते हैं। अब गाइज यहाँ पे मैंने फायदा बना लिया है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से सीख के किया है, तो आप लोगों को भी सीख के करना है, वरना आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो लॉस भी होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आप लोग को ऑप्शन ट्रेडिंग समझा दिया। वापस से होम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन मिलता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो बेसिकली एक कंपनी है जहाँ पे दोस्तों आपको दिख जाएगा कि काफ़ी सारे यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हैं, जैसे कि SBI का एक कंपनी जहाँ पे ऑफिसर्स ट्रेडर बैठे हैं, वो आपका फंड को यूज़ करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, एंड वो आपको रिटर्न निकाल करके देंगे। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। ओके, आपको FD का भी ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे आप लोग फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। काफ़ी सारे कंपनी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का क्या आप लोगों को वादा कर रही है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों आपने सच में यहां तक देखा है ना, तो मैं श्योर हूं कि भाई आपने बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो से। अगर सीखा है तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी ऐसे आप लोगों को ट्रेडिंग को लेकर मैं सिखाता रहूंगा। बाकी मिलेंगे ऐसे नहीं वीडियोस पे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टू वाइट ऋतिक एंड बाय बाय यारो।